गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि 14 लोग जीवित भले दिख रहे हैं लेकिन मरे हुए के ही समान हैं। 14 लोग जीवित हैं लेकिन इनको मरा ही जानो। ये कौन है? तो तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जब जीवन में भक्ति का अभाव होगा तो ये 14 लोगों में 14 प्रकार के लक्षण प्रकट हो जाते हैं। कौन कौन? बताते हैं कि कौल काम बस कृपिन बुमूढ़ा, अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा, सदा रोग बस संतत क्रोधी, विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी, तनुपोषक निंदक अघ खानी, जीवित सव सम 14 प्राणी। ये कौन कौन है? तो कौल जो तंत्र क्रिया को जानता है, तंत्र क्रिया की साधना में लीन रहता है, वाम मार्ग का साधक है, वैसे लोग कौल। कामवश जो सदा कामातुर रहता है और अति कृपण व्यक्ति हो, यह मरे हुए के ही समान है। विमूढ़ा मूर्ख व्यक्ति है, मरे हुए के ही समान है। अति दरिद्र जब जीवन में भोजन वस्त्र घर इसका अभाव हो, जीवन की आवश्यकताएं पूर्ण नहीं हो रही हो, तो मरे हुए के ही समान है। अति बूढ़ा और जब शरीर अत्यंत जर्जर हो जाए, अंगों का तालमेल न रहे, भोजन का ग्रास उठाते हैं, मुख में नहीं जा रहा, वह मरे के ही समान है। सदा रोग बस कोई असाध्य रोग हो जाए, अब ठीक होने की कोई संभावना नहीं, केवल कष्ट ही हो रहा है शरीर को, वैसा व्यक्ति जीवित भले है लेकिन मरे हुए के ही समान। और संतत क्रोधी जो बार बार हर बात पर क्रोध करता हो, केवल क्रोध करना ही जिसका स्वभाव है, वह मरे हुए के ही समान है, उसे जीवित न जानो। विष्णु विमुख भगवान नारायण की भक्ति से जो दूर है, भगवान नारायण से विमुख है, वह व्यक्ति मरे हुए के ही समान है। श्रुति जो वेद का विरोधी है, शास्त्र का विरोधी है, वह जीवित भले ही है लेकिन मरे हुए के ही समान है। संत विरोधी जो संतों का विरोध करता हो, संतों की निंदा करता हो, वह मरे हुए के ही समान है। सदा रोग बस संतत क्रोधी, विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी। तनु पोषक केवल अपना पेट भर जाए, परिवार के लोगों का क्या हो रहा है, बंधु बांधवों का क्या हो रहा है, इससे मतलब नहीं, केवल अपने पेट को भरने से मतलब है, वैसा व्यक्ति मरे हुए के ही समान है। निंदक और जो केवल दूसरों की निंदा करता है, केवल और केवल दिन रात लगा रहता है, जब किसी से चर्चा हो तो लोक निंदा में ही उसका समय व्यतीत हो रहा है। और अघ खानी पाप के द्वारा अर्जित धन से जिसका भोजन चलता हो, वह भी मरे हुए के ही समान है। जीवित सव सम 14 प्राणी। ये 14 लक्षण कब प्रकट होते हैं? तो जब भगवान की भक्ति का जीवन में अभाव होता है। जब भक्ति का अभाव होगा तो पापाचरण बढ़ेगा, मूढ़ता बढ़ेगी,
सब कुछ बढ़ेगा। लेकिन भगवान की जैसे ही भक्ति जीवन में आ जाए तो जीवन में निर्मलता बढ़ेगी। निर्मलता बढ़ेगी, फलस्वरूप विवेक जागृत होगा और हमारा कल्याण होगा। इसी को मनीषियों ने कहा कि किसे मरा हुआ जाने, के सवाह सौ क्या है, कौन सव है? तो एक शब्द में उत्तर दिया कि केशव भक्तिहीना, जो भगवान केशव की भक्ति से हीन है वही सौ के समान है। केशव भक्तिहीना, इसलिए भगवान की भक्ति खूब करनी चाहिए। भगवान की भक्ति का फल है कि जीवन में धर्म की वृद्धि होगी, और धर्म की वृद्धि होगी तो धर्म हमें सब कुछ प्रदान करेगा। इसलिए भगवान की भक्ति को खूब करनी चाहिए।